नमस्कार, मैं श्रीमती आरती लाड शासकीय महिला पॉलिटेक्निक फैशन टेक्नोलॉजी विभाग में वरिष्ठ व्याख्याता के रूप में कार्यरत हूँ। पिछले वीडियो में हमने बेसिक स्कर्ट ब्लॉक बनाना सीखा था। इसी स्कर्ट का अनुकूलन करके, उसको अडेप्ट करके हम डिफरेंट टाइप ऑफ स्कर्ट्स बनाते हैं। मगर स्कर्ट्स बनाने से पहले हमें 4 मुख्य बातों के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। पहला, स्कर्ट्स की लेंथ के अनुसार उनके नाप। लेंथ के कारण नाम में किस प्रकार परिवर्तन आता है ये मैं आपको बताती हूँ। यहाँ आप देखिए माइक्रो मिनी, मिनी, नी लेंथ, मिडी, बैलरीना, एंकल लेंथ और फ्लोर लेंथ, ये 7 हैं और उसी के मैंने कटआउट्स बनाए हैं यहाँ पे लेंथ के पर। अब मैं इनको रख के आपको बताऊंगी कि हर स्कर्ट के नाम की उसकी विशेषता क्या है। ये दिस इज माइक्रो मिनी। माइक्रो मिनी स्कर्ट वेस्ट लेंथ से स्टार्ट होके क्रॉच लेवल पे खत्म होता है। तो वेस्ट टू क्रॉच लेंथ का जो स्कर्ट है दैट इज कॉल्ड माइक्रो मिनी। सेकेंड है मिनी। मिनी स्कर्ट वेस्ट से आके मिड ऑफ द थाई, वेस्ट टू मिड थाई लेंथ स्कर्ट्स आर कॉल्ड माइक्रो मिनी स्कर्ट्स। अगर मैं इसको लगे रहने दूं और ट्राई करूं तो ओके। थर्ड इज नी लेंथ स्कर्ट। जैसा नाम कह रहा है, नी लेंथ स्कर्ट मतलब कि घुटने तक का स्कर्ट। कमर से लेके घुटने तक की लंबाई वाले स्कर्ट को हम नी लेंथ स्कर्ट कहते हैं। 4th नंबर पे आता है मिडी। मिडी स्कर्ट जो होता है वो वेस्ट से शुरू होके हमारा मिड काफ, घुटने से नीचे जो हमारी पिंडली होती है उसके आधे तक आता है। तो वेस्ट टू मिड काफ लेंथ स्कर्ट आर कॉल्ड मिडी स्कर्ट्स। देन कम्स बैलरीना। बैलरीना इज स्टार्टिंग फ्रॉम वेस्ट और ये चलता है जहां हमारी काफ खत्म होती है वहां तक। नेक्स्ट होता है वेस्ट से लेके एंकल लेंथ तक का स्कर्ट। दिस इज एज नेम सेज एंकल लेंथ स्कर्ट स्टार्टिंग फ्रॉम वेस्ट टू एंकल लेंथ। एंड द लास्ट इज, जैसा कि नाम है, फ्लोर लेंथ स्कर्ट। कमर से शुरू होके पूरी जमीन तक टच होगा। तो हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं। माइक्रो मिनी, मिनी, नी लेंथ, मिडी, बैलरीना, एंकल लेंथ एंड फ्लोर लेंथ। दिस इज फ्लोर लेंथ फ्रॉम वेस्ट टू फ्लोर। दिस इज एंकल लेंथ फ्रॉम वेस्ट टू एंकल। दिस इज बैलरीना, वेस्ट से लेके जहां हमारी काफ खत्म होती है वहां तक का। फिर हमारा मिडी, वेस्ट से लेके हमारी जहां पिंडली है उसका मिड बीच में पहुंचते हैं पिंडी तक, तो ये हुआ मिड काफ या मिडी। फिर हुआ हमारा नी लेंथ स्कर्ट, जैसा नाम कह रहा है, कमर से लेके घुटने तक। और मिनी हमारा मिड थाई तक जाएगा। और लास्ट जो मैंने बताया था दैट इज माइक्रो मिनी, कमर से लेके क्रॉच पॉइंट पे जो खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लेंथ के अनुसार जो स्कर्ट्स होते हैं उनको जानने के बाद हम पढ़ेंगे स्कर्ट के 4 मुख्य मूलाधार पैटर्न। ये 4 मूलाधार पैटर्न होते हैं और इनके सबके अपने विशिष्ट नाम होते हैं और इनके नाम इस आधार पे होते हैं कि इनकी जो बाह्य आकृति, जो बाहर की आकृति रहेगी वो बेसिक स्कर्ट से कितनी डिफरेंट है। तो मैं 4 तरह के स्कर्ट बनाने के लिए 4 कलर के पेन का इस्तेमाल करूँगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ जिसको हम कहते हैं स्ट्रेट स्कर्ट। तो अगर ये बॉडी से हमारी और मैंने
यहाँ से लेके ये हिप पॉइंट है, यहाँ से जो सीधा नीचे गिरे, लेंथ आपके हिसाब से हो सकती है, मगर ये रेक्टेंगुलर, तो हम इसको रेक्टेंगुलर स्कर्ट भी कहते हैं या हम स्ट्रेट स्कर्ट भी कहते हैं। हिप की चौड़ाई से पूरा सीधा नीचे गिरता है। दूसरा स्कर्ट होता है जिसको हम ए लाइन स्कर्ट कहते हैं, जैसा कि नाम कह रहा है, जो हिप की रेखा के बाद थोड़ा दूर जाएगा। ये तो यहाँ पे जो स्कर्ट की निचली किनार है वो थोड़ी चौड़ी है और ये इस तरह से फैल रहा है, तो ये कहलाया ए लाइन स्कर्ट। तीसरा स्कर्ट जो है उसको हम कहते हैं पेग्ड स्कर्ट। पेग्ड स्कर्ट क्या होता है, जैसे ये दूर फैल रहा है, पेग्ड स्कर्ट यहाँ से अंदर की ओर आएगा। ये यहाँ जो चौड़ाई है उससे घुटने की तरफ उसकी अंतिम किनार जो है, निचली किनार, उस पे उसकी चौड़ाई कम हो जाती है। इसको बनाने के लिए या तो ये जो लाइन होती है जो हमने बेसिक स्कर्ट में सीधी बनाई थी उसे हम यहाँ से तिरछी बनाते हैं, या यहाँ पे इस जगह पे थोड़ा सा फूलापन हम ऐड करते हैं। और चौथा स्कर्ट जो होता है उसको हम कहते हैं बेल स्कर्ट। बेल स्कर्ट जैसा नाम कह रहा है घंटी नुमा, तो अब ये जो घंटी का आकार जो होता है वो इस तरह का होता है, मतलब ये नीचे फैलेगा, मगर इसको भी हम घंटी कहते हैं और इसको भी हम घंटी कहते हैं। इसका मतलब ये कहाँ से फैल रहा है ये डिफर हो सकता है। तो ये कमर के ऊपर से या हिप के ऊपर से या हिप पे से या हिप के नीचे से, कहीं से भी ये बेल का आकार ले सकता है। मैं यहाँ पे आपको हिप के थोड़ा नीचे से बेल आकार बता रही हूँ। ये स्कर्ट हिप के नीचे तक जो शरीर की आकृति है उसमें चला और उसके बाद ये फैल गया। तो इस तरह से ये 4 बेसिक स्कर्ट्स होते हैं जो हमको मूल पैटर्न से मालूम होना चाहिए। तो पहला है स्ट्रेट, जिसको हम आयताकार स्कर्ट भी कहते हैं या सीधा स्कर्ट भी कहते हैं, ये हो गया पहला। फिर मैंने दूसरा आपको बताया ए लाइन स्कर्ट, ए लाइन स्कर्ट। फिर तीसरा मैंने आपको बताया पेग्ड स्कर्ट जो कि नीचे सकरा होता है, और लास्ट मैंने आपको बताया बेल स्कर्ट जिसको हम कहते हैं घंटी नुमा आकार का स्कर्ट। लेंथ के हिसाब से स्कर्ट्स का डिफरेंस और मूलाधार पैटर्न। तीसरी बात जो स्कर्ट के लिए हमें बनाने से पहले जानना ज़रूरी है वो है स्कर्ट के मुख्य भाग। स्कर्ट के हम 3 भागों में समझ सकते हैं। पहला स्वीप, जिसका मतलब है स्कर्ट की निचली अंतिम किनार, उस पर जो चौड़ाई होती है वो। मूवमेंट, स्कर्ट की बाह्य आकृति जो होती है उसका फूलापन। और तीसरा है ब्रेक पॉइंट, मतलब वो बिंदु जहाँ से स्कर्ट शरीर से दूर जाकर लहराता है या लटकता है। इसके बाद चौथी मुख्य बात जो हमें स्कर्ट बनाने के लिए जानना ज़रूरी है वो है कमर का बेल्ट। कमर के बेल्ट से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। किसी भी स्कर्ट या पैंट की जो कमर रेखा होती है उसको हम 2 प्रकार के बेल्ट से बना सकते हैं। एक बेल्ट जो हम अलग से स्टिच करते हैं, अलग से पूरा बेल्ट बनाते हैं, और दूसरा जिसमें हम फेसिंग के रूप में उसको पलट के और कमर की रेखा को हम फिनिश कर देते हैं। तो जो बेल्ट हम अलग से बनाते हैं उस बेल्ट में इतना नाप हमको लेना पड़ता है कि जब हम स्कर्ट को सिलते हैं, आगे और पीछे का भाग सिलते हैं, उसमें डाट डालते हैं, तो उनसे जो कपड़े में मोटाई बनती है, जो अतिरिक्त मोटाई बन जाती है, वो उस बेल्ट में आसानी से समा जाए। इसके अलावा
जो ढीलापन लेते हैं बेल्ट के लिए, वो ज़्यादातर सामान्यतः क्या होता है, जो कमर में कमर की बेल्ट का जो ढीलापन हमें लेना होता है वो कमर के नाप में जो हमने ढीलापन लिया होता है उससे कम होता है। अगर हम मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए रूप में, अगर कमर में हम 1 इंच का ढीलापन ले रहे हैं तो कमर का जो बेल्ट लेंगे उसमें हम आधा इंच का ढीलापन लेंगे। स्कर्ट की कमर रेखा पर ढीलापन कमर बेल्ट से अधिक होता है। इससे एब्डोमेन एरिया पर आने वाला तनाव कम हो जाता है और कमर बेल्ट के नीचे स्कर्ट जो होता है वो रोल नहीं होता है। इसके अलावा बेल्ट में हमको बटन और बटन होल दोनों के लिए 1 इंच, कम से कम 1 इंच अतिरिक्त रखना चाहिए। और ये जो हमने अतिरिक्त कपड़ा लिया है इसे हम चॉइस के हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं और इस अतिरिक्त कपड़े में हम शेप भी अलग अलग तरह के जो लगा सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि नाप का एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ मैं। कमर का नाप मान लीजिए 24 इंच है, तो कमर के बेल्ट की लंबाई 24.5 इंच ली जाएगी, आधा इंच एक्स्ट्रा हमने ली। अब इसमें जो बढ़त हमने 1 इंच ली तो ये हो गया 25.5। चौड़ाई जो हम कमर के बेल्ट की रहती है, जो तैयार चौड़ाई होती है वो हमेशा 1.25 इंच की होती है, तो जो टोटल बेल्ट की चौड़ाई हमको लेना होती है वो हमें 2.5 इंच लेना होती है। तो इस तरह से हम बेल्ट के बारे में बेसिक जानकारी लेने के बाद सबसे पहले हम पहले बेल्ट का ड्राफ्टिंग करना सीखेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि कमर का नाप मेरा 24 इंच है। मैंने पैटर्न बनाने के लिए पहले पेपर को डबल फोल्ड में करा, क्योंकि हमारा जो स्कर्ट बेल्ट है वो टोटल 2.5 इंच चौड़ा बनेगा, मगर यहाँ पे हम 1.25 इंच लेंगे। तो ये 24 इंच मैंने लगा लिया पहले नाप। उसके बाद मैंने बताया कि आधा इंच लूजनेस लेना है, तो मैंने ये आधा इंच लूजनेस ऐड कर दी। और फिर मैंने बताया कि 1 इंच हमने एक्सटेंशन लिया है, तो ये 1 इंच मैंने एक्सटेंशन ले लिया। तो ये इस तरह से A से B आप मान लीजिए नाप था, फिर ये आधा इंच मैंने इसमें ऐड किया था और ये फिर मैंने 1 इंच ऐड किया था। तो टोटल A से B 24 इंच और उसके बाद C और D, सो A से D जो पूरा आया वो है 25.5 इंच। अब मुझे चौड़ाई लेनी है, तो चौड़ाई मैंने बताया कि मुझे बेल्ट की चौड़ाई 1.25 इंच चाहिए, तो मैंने ये 1.25 इंच पे निशान लगा लिया। तो ABCD, तो हम ये मान लें कि ये हमारा हो गया E पॉइंट, और पूरे पे मुझे 1.25 इंच की चौड़ाई पे निशान लगा लेना है। ये लगाया और मैंने इसको ये जोड़ दिया। अब मुझे क्या करना है कि ये B पॉइंट से भी मैं पूरी एक सीधी, क्योंकि मेरा जो एक्चुअल है, सॉरी C पॉइंट से जो मेरा एक्चुअल बेल्ट है वो C तक है, उसके बाद ये मेरा एक्सटेंशन है। तो मुझे E और ये हो गया F। अब मुझे E से लेके F के बीच में मुझे सेंटर पॉइंट लगाना है। 24.5 था तो तकरीबन आ गया 12.25 पे। तो ये आ गया E, F और ये हो गया G। ये पॉइंट मेरा जो पॉइंट है ये सेंटर फ्रंट का पॉइंट है। अगर मैं बेल्ट पीछे बटन का बना रही हूँ तो ये मेरा सेंटर फ्रंट पॉइंट आ गया है। इसके बाद मैं यहाँ से अपने नाप में जो भी मेरा फ्रंट वेस्ट आर्क और बैक वेस्ट आर्क है, जिस भी नाप से है उस हिसाब से मैंने यहाँ पे साइड सीम का भी पॉइंट लगा लिया, इधर से भी और इधर से भी मैंने साइड सीम का पॉइंट लगा लिया। तो ये वाला पॉइंट जो है ये साइड सीम पॉइंट है, ये साइड सीम पॉइंट है। तो इस बेल्ट मेरा यहाँ सेंटर फ्रंट से शुरू हो रहा है, ये मेरी पूरी फ्रंट की आर्क है, ये साइड सीम लेफ़्ट, ये साइड सीम राइट मान लीजिए, और ये मेरा बेल्ट पीछे चला गया और ये मेरा एक्सटेंशन आ गया। तो इस तरह से मेरा बेल्ट लगा पूरा बन जाता है। अब उसमें मुझे 2 बातों का ध्यान रखना है, इनफैक्ट 3 बातों का ध्यान रखना है। एक तो ये कि मुझे इसमें ग्रेन लाइन बनाना है, डिपेंडिंग कि मुझे ग्रेन लाइन हॉरिजॉन्टल चाहिए है या वर्टिकल चाहिए।
ये आपके फैब्रिक के पैटर्न के ऊपर आप डिसाइड कर सकते हैं। दोनों तरह की ग्रेन लाइन डाल के हम बना सकते हैं, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। अब हम, ये हमारा एक्चुअल बेल्ट है, क्योंकि हमको सिलना रहेगा तो हम चारों तरफ तीनों तरफ हम आधा इंच का एक्स्ट्रा मार्क लेंगे। तो ये मैंने यहाँ से भी आधा इंच लगाया और इस तरह से मैं पूरे में आधा इंच का मार्क लगा के और मैं इसको कट कर लूँगी। तो ये मेरा बेल्ट बन जाएगा। तो इस तरह से आप बेल्ट का पैटर्न भी तैयार कर लेंगे। ये मेरा बेल्ट का पैटर्न तैयार हो गया। तो हमने स्कर्ट का पैटर्न बनाया, हमने बेल्ट का पैटर्न बना लिया। इसके अलावा हमने ये समझ लिया कि कितने प्रकार की लेंथ से स्कर्ट्स के नाम होते हैं, कितने मूलाधार पैटर्न होते हैं, 4 तरह के जो मैंने बताया वो मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा मैंने आपको ये बता दिया कि स्कर्ट के 3 मुख्य भाग होते हैं। इन सब चीज़ों की जानकारी होने के बाद अब हम अडेप्टेशन, अनुकूलन करने का काम करेंगे। बेसिक स्कर्ट से डिफरेंट टाइप के स्कर्ट्स को बनाने का काम करते हैं। बेसिक स्कर्ट ब्लॉक से सबसे पहले हम फ्लेयर्ड स्कर्ट बनाएंगे। फ्लेयर्ड स्कर्ट बनाने के लिए हम पैटर्न मेकिंग के 2 मुख्य सिद्धांतों का प्रयोग करेंगे। पहला है प्रिंसिपल ऑफ डार्ट मैनिपुलेशन, जिसको कि हम हिंदी में कहते हैं डार्ट को इधर से उधर स्थानांतरित करना, और दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ एडेड फुलनेस, मतलब कि उसमें ढीलापन या फूलापन जोड़ना। पहले प्रिंसिपल से हम डार्ट के जो अंदर के एक्सेस होता है, जो डार्ट इनटेक होता है, डार्ट के अंदर जो जगह होती है, उसको हम नीचे हेमलाइन के किनार पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। और सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ एडेड फुलनेस से हम थोड़ा सा और घेर को बढ़ाते हैं। ए लाइन फ्लेयर स्कर्ट, इसमें स्कर्ट की जो निचली अंतिम रेखा होती है, जिसको कि हम हेमलाइन कहते हैं, उसका नाप हिप रेखा की गोलाई के नाप से अधिक रहता है। दूसरा, इसमें एक डार्ट के अतिरिक्त को हम हेम रेखा पर ट्रांसफ़र कर देते हैं और साइड सीम पर अतिरिक्त चौड़ाई जोड़ देते हैं। इससे हेम लाइन पर हमको अधिक गोलाकार प्रभाव दिखता है और कदम के लिए लंबा डग भरने के लिए हमको थोड़ी सी सुविधा मिल जाती है। आइए मैं अब आपको करके दिखाती हूँ। ए लाइन फ्लेयर स्कर्ट बनाने के लिए, डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए मैंने जो आपको उस दिन 6 साइज़ का बड़ा स्कर्ट बनाना सिखाया था, बेसिक स्कर्ट, उसका मैं सेंटीमीटर में छोटा सा ब्लॉक बना के लाई हूँ, जिससे कि हम आसानी से अडेप्टेशन करके आपको दिखा सकें। इस कार्य को करने में मेरे साथ कविता सूलिया मैडम भी हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये रहेगा कि ये फ्रंट और ये बैक है, इसको हम पहले ट्रेस करेंगे ट्रेसिंग पेपर के ऊपर। तो हम यहाँ ट्रेस कर रहे हैं। दिस इज़ फर्स्ट स्टेप। अडेप्टेशन के लिए आपको बेसिक स्कर्ट को पहले ट्रेस करना पड़ेगा। ये मेरा फ्रंट है, मैंने ट्रेस कर लिया। स्टेप 1। मैडम इसी तरह से बैक को ट्रेस कर रही हैं और इसके बाद हम इसको कट कर लेंगे। ये हमारे वर्किंग पैटर्न्स होते हैं। जिन पैटर्न्स पे हम काम करते हैं उनको हम वर्किंग पैटर्न कहते हैं, और जिन पैटर्न्स को में सारे मार्क्स लगाने के बाद हम फाइनली रख के कपड़ा काटते हैं उसको हम फाइनल पैटर्न कहते हैं। तो ये इस तरह से मैंने फ्रंट काट लिया और इसमें हमें क्या करना है, जैसे मैंने बताया आपको, पहला डार्ट मैनिपुलेशन का प्रिंसिपल लगाना है। तो मैंने ये डार्ट्स कट करी हैं। ये फ्रंट स्कर्ट है। ट्रेस करने के बाद हम जो साइड सीम की तरफ जो डार्ट थी उस पे हम वहाँ से हम सीधे बॉटम हेमलाइन तक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, फ्रंट में भी और बैक में भी। उसके बाद हम इसको कट करते हैं। कट करने में बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि
हमारा डॉट पॉइंट पूरा नहीं कटना चाहिए, ये थोड़ा सा हिस्सा जुड़ा रहना चाहिए। इसी तरह से हम बैक में भी करेंगे। ये अब जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारा मेथडोलॉजी है उसमें सबसे पहले हम फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हम इस डार्ट के एक्सिस को नीचे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो मैंने ये डार्ट मैनिपुलेशन का प्रिंसिपल आपको मालूम है, इस डार्ट को मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। जब मैं इसको क्लोज करूँगी तो उसका एक्सिस यहाँ पे नीचे ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यहाँ मैं अब इसको क्लोज कर दूँगी। ये मैंने इसको क्लोज करके इसको टेप कर दिया। अब सेकेंड प्रिंसिपल यूज़ करना है, जिसमें हम साइड सीम में फुलनेस को ऐड करते हैं। तो उसको करने से पहले हम क्या करेंगे कि हम इस बात का ध्यान देंगे कि नाप लेना पड़ेगा हमें कि यहाँ हमारा ये कितना फैला। तो मान लीजिए ये मुझे देख के लग रहा है कि 1 इंच फैला है, तो अब हम यहाँ पे आधा इंच ऐड करेंगे। जितना भी यहाँ फैला होता है उससे आधा हम यहाँ पे ऐड करते हैं, और फिर इस पॉइंट को इसके ब्रेक पॉइंट, जैसे मैंने आपको बताया, इस ब्रेक पॉइंट तक इसको ऐड कर देते हैं। तो ये अब मैं इसको अगर ट्रेस करती हूँ, ये मैं पूरा ट्रेस करती हूँ, यहाँ भी मैं पूरा ट्रेस कर रही हूँ। ये डार्ट मेरी जैसी की तैसी रहेगी। अब ये जो मैं काटूंगी ये मेरा फ्रंट स्कर्ट बनेगा फ्लेयर स्कर्ट का। क्या किया मैंने, आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। फर्स्ट प्रिंसिपल डार्ट मैनिपुलेशन, तो ये जो डार्ट का एक्सेस है उसको मैंने यहाँ नीचे ट्रांसफ़र कर दिया। सेकेंड पॉइंट, मुझे सेकेंड प्रिंसिपल यूज़ करना, प्रिंसिपल और एडेड फुलनेस। तो जो भी ये डिस्टेंस A से B के बीच में आया, यहाँ पे मुझे 1 इंच दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पे आधा इंच ऐड कर दिया साइड सीम पे। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये जो लाइन है ये आपस में लंब के रूप में रहे। तो इसी प्रकार से मैंने फ्रंट में करना है और इसी प्रकार से मुझे बैक में करना है। बैक में करते समय एक छोटी सी बात जो आपको ध्यान रखनी रहेगी, बैक में करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम जब इसको क्लोज करें तो उतना ही फैलाएंगे जितना यहाँ फैला है। A से B जो है उतना ही हम यहाँ फैलाएंगे। तो मैं पहले इसको मैंने टेप कर दिया। अब मैं इसको बंद करूँगी। यहाँ पे मैं नोट करूँगी कि ये मेरा पॉइंट है और मुझे इसको उतना ही फैलाना है जितना ये मेरा 1 इंच। अब क्या होता है कि बैक के स्कर्ट का जो डार्ट होती है वो फ्रंट के स्कर्ट के डार्ट से हमेशा ज़्यादा होती हैं। तो यहाँ पे 1 इंच फैलाने से पूरा डार्ट एक्सेस हमारा यूटिलाइज नहीं होता है। तो जो भी एक्स्ट्रा बचता है उसको हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ये जो डार्ट है इसमें हम थोड़ा सा जितना बचता है उतना हम इसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं और नई डार्ट बना लेंगे फिर। तो अब मैं इसको ट्रेस करूँगी यहाँ से यहाँ, ये मेरा डॉट पॉइंट नया बन गया। तो एक्स्ट्रा जो बचा 1 इंच फैलाने, यहाँ 1 इंच फैलाने के बाद जो भी डार्ट एक्सेस में एक्स्ट्रा बचा उसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया और जैसा मैंने यहाँ आधा इंच इस आगे पीछे जोड़ा, फ्रंट में जोड़ा था, वैसा ही आधा इंच में यहाँ बैक में जोड़ूंगी। तो यहाँ मैंने ये आधा इंच यहाँ भी ऐड किया और जैसा मैंने उधर ब्रेक पॉइंट में ऐड किया था
वैसे ही स्कर्ट के ब्रेक पॉइंट पे मैं अभी ऐड कर दूंगी। तो ये मेरा बैक स्कर्ट बनेगा और ये मेरा फ्रंट स्कर्ट बनेगा। ये मैंने काट के तैयार लाई हूँ आपको दिखाने के लिए। ये कटने के बाद इस तरह से बनेंगे। अब इनमें हमें, जैसे हमने उन स्कर्ट बताया था तब ध्यान रखा था कि हमको सेंटर बैक में एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि हमारी सीम आएगी। यहाँ पे मैंने नॉच भी लगा दिया है ज़िपर के लिए। नीचे हेमलाइन हम जैसी अपनी इच्छानुसार रखना चाहें वैसी हम रखेंगे। बाकी तीनों तरफ हम एक्स्ट्रा आधा इंच लेंगे। और डार्ट जैसे मैंने आपको पिछले उसमें से बताई थी, फोल्ड करके काटना है। ये बारीक आप देखिए, यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करके डार्ट कटी जाएगी। ग्रेन लाइन मुझे लगानी है, सेंटर बैक मुझे लिखना है। यहाँ मैंने लिखा है कट 2 क्योंकि ये 2 पीस में कटेगा। यहाँ मैंने फोल्ड का निशान लगाया है और मैंने लिखा है कट 1 क्योंकि ये 1 पीस में कटेगा। तो मेरा ये ए लाइन फ्लेयर स्कर्ट का पैटर्न जो फाइनल बनेगा वो इस तरह से बनेगा, जिसमें आपकी सारी सीम और फोल्ड अलाउंसेस जुड़ा हुआ रहेगा। तो जिस प्रकार से हमने ए लाइन फ्लेयर स्कर्ट बनाया, अब हम आपको बेसिक फ्लेयर स्कर्ट बताते हैं। इसको बनाने के लिए इसमें क्या होता है, जो इसका स्वीप होता है, स्कर्ट का स्वीप जो निचला किनार होता है, अंतिम किनार, वो अधिक बड़ी होती है। और इसके लिए जो डार्ट के अंदर जो भी एक्सेस होता है फ्रंट में और बैक में, उसको पूरे को हम नीचे ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये इसका फर्स्ट स्टेप है। जैसे ये आपने बेसिक ब्लॉक को ट्रेस कर लिया, ट्रेस करने के बाद दोनों डार्ट्स के एंड पॉइंट से नीचे तक हम स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। जैसे फ्रंट में ऐसे ही हमने बैक में एंड पॉइंट से नीचे तक सीधे स्ट्रेट लाइन खींची। इसके बाद हम दोनों को ऐसा काट लेंगे। एंड पॉइंट आपका जुड़ा होना चाहिए, मगर ये डार्ट हमने, ये जो हमने लाइन खींची थी उसको हमने काट लिया। ऐसे ही हमने बैक में काटा और ऐसे ही हमने फ्रंट में काट लिया। ये 2 स्टेप के बाद तीसरा स्टेप अब अपन करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें पूरे डार्ट एक्सेस को ट्रांसफ़र कर लिया जाता है। जब हम पूरे डार्ट एक्सेस को ट्रांसफ़र करने की बात कहते हैं तो हम ये बात जानते हैं कि जो बैक का डार्ट एक्सेस होता है और जो फ्रंट का डार्ट एक्सेस होता है ये डिफरेंट होता है। यहाँ हमने 1-1 इंच का लिया था, यहाँ हमने आधा इंच का लिया था। तो जब हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो दोनों की जो निचली किनार है वो अलग अलग चौड़ाई की बनेगी। इस चौड़ाई को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर हम सिलेंगे तो ये लंबाई अलग होगी और ये लंबाई अलग होगी। तो जब हम सिलेंगे तो हमको इसमें ढील देना पड़ेगी, तो कपड़ा तिरछे में रोल होगा और साइड की तरफ लटकने लगेगा। तो उसके लिए हम उसको बैलेंस करेंगे। तो बेसिक फ्लेयर स्कर्ट बनाने में हमें 2 बातें ध्यान रखनी है। एक तो हमें दोनों डार्ट के एक्सेस को हेमलाइन पर ट्रांसफ़र करना है, स्टेप 1, और उसके बाद हमको दोनों की जो साइड सीम है उसको बैलेंस आउट करना पड़ेगा। उसके लिए हमको स्वीप को बैलेंस करना पड़ेगा। तो मैं अब सबसे पहले स्कर्ट का ट्रांसफ़र करना आपको बताती हूँ। ये बेसिक था, इसमें मैंने इसको क्लोज़ किया, एक को क्लोज़ किया, यहाँ नीचे फैल गया, और फिर मैंने दूसरे को क्लोज़ किया। दोनों डार्ट्स को मैंने क्लोज़ कर दिया, ये मैंने क्लोज़ कर दिया। तो ये मेरा फैल गया। अब मैं इसको पूरा ट्रेस कर लूँगी। पैटर्न मेकिंग में फाइन लाइंस और एंगल्स का बहुत इम्पोर्टेंस है, इसलिए जब भी आप पैटर्न बनाएं तो हमेशा बारीक पेंसिल
कि नोक तेज रहे, इस बात का ध्यान रखें। ये मैंने इसको मार्क कर लिया। इसी प्रकार मैं अब बैक का करूँगी। बैक में भी मैं पूरा ट्रांसफ़र कर रही हूँ। ये मैंने इसको क्लोज़ किया, इस डार्ट को क्लोज़ किया, नहीं ये लगा लो टेप, ये मैंने फेविकॉल लगा के इसको बंद कर दिया और फिर मैंने इसको भी क्लोज़ किया। ये डार्ट मेरी क्लोज़ हो गई। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे इसका स्वीप ज़्यादा आया है, इसका स्वीप कम है। अब मैं इसको ट्रेस कर लूँगी। इस तरह से मैंने पूरा ट्रेस कर लिया। ट्रेस करने के बाद इसको मैंने यहाँ मैं ट्रेस करके लाई हूँ। ये देखिए, ये मैंने जब ट्रेस किया तो मेरा ये बैक का है और ये फ्रंट का है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर मैं इधर बढ़ाने के बाद इधर भी मैं आधा इंच जोड़ूंगी और इधर भी मैं आधा इंच जोड़ूंगी तो भी दोनों का स्वीप बराबर नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, जिधर कम है, ये फ्रंट में कम है, तो टोटल डिफरेंस लेके इधर हम बढ़ाते हैं और इधर हम कम करते हैं। तो यहाँ मैंने नाप लिया कि कितना मेरा अंतर है। ये मैंने फ्रंट का नापा, ये मेरा बैक का नाप रही हूँ मैं। ये मैंने बैक का नापा तो मेरा तकरीबन मान लीजिए ये मैंने नापा और मुझे समझ में आया कि ये मेरा 15 इंच है। यहाँ तक मैंने देखा ये मेरा 15 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक का स्वीप, ये बैक का स्वीप है। और मैंने इधर फ्रंट का स्वीप देखा, जब फ्रंट का स्वीप नापा तो मुझे दिखा कि ये 12 इंच है, सॉरी 12 सेंटीमीटर है। अपन सेंटीमीटर में बना रहे हैं इसलिए सेंटीमीटर। तो ये 12 सेंटीमीटर है और ये 15 सेंटीमीटर है, मतलब 3 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। इसको बैलेंस करना पड़ेगा। इधर मुझे 1.5 सेंटीमीटर ऐड करना पड़ेगा और इधर से मुझे 1.5 सेंटीमीटर घटाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर ऐड करती हूँ। ये स्वीप मैंने यहाँ बढ़ाया और इसको मैंने ब्रेक पॉइंट से जाके मिला दिया। यहाँ मैंने ऐड किया है 1.5 सेंटीमीटर, जबकि मैं यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर माइनस करूँगी। ये यहाँ मैंने 1.5 सेंटीमीटर माइनस करा और फिर मैंने इसको, इस पॉइंट को ब्रेक पॉइंट से मिला दिया। ये देख रहे हैं। तो अब मैं जो पैटर्न काटूंगी वो मैं इसको ट्रेस करूंगी। किस चीज़ को? ये जो मेरा स्कर्ट जो मैंने यहाँ कम किया ये चीज़, और ये जो मैंने बढ़ाया ये चीज़। ये मैंने जो कम किया था वो आ गया और ये मेरा बैक कटेगा। इसको अब मुझे इसमें क्या करना है, मुझे जो भी ऐड करना है एक्स्ट्रा, बॉटम में मुझे मान लीजिए सब 1.5 इंच ऐड करना है, 1.5 सेंटीमीटर में यहाँ 1.5 सेंटीमीटर ऐड करूँगी। सेंटर बैक है, यहाँ मुझे आधा सेंटीमीटर ऐड करना है, यहाँ मैं आधा सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेके ऐड करूँगी, जैसा कि मैं हर पैटर्न में करती आ रही हूँ। तो ये मैंने यहाँ पूरा 1.5 सेंटीमीटर तकरीबन इसको बढ़ा दिया, यहाँ मैंने आधा सेंटीमीटर बढ़ा दिया और ये पूरा मैंने यहाँ से निशान लगाया आधा सेंटीमीटर का, यहाँ भी मैंने आधा सेंटीमीटर का निशान लगाया और यहाँ भी मैंने आधा सेंटीमीटर का निशान लगाया। और ये 7 इंच पे जैसा मैंने हमेशा लगाया है, नॉच लगाया और ये मार्किंग मैंने कर ली। और
अब मैं पैटर्न इसको सिंपल पैटर्न जैसे काटा जाता है वैसा काटना है, क्योंकि यहाँ कोई डार्ट नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधे बस जो लाइन आपने खींची है उसके और आप काट लें। ये आपका फ्लेयर्ड स्कर्ट का, बेसिक फ्लेयर स्कर्ट का पैटर्न तैयार हो जाएगा। यहाँ मैं एक बात आपको बता दूं कि बेसिक फ्लेयर स्कर्ट बनाने की 2 मेथडोलॉजी हैं। एक तो जैसे मैंने अभी आपको दिखा दिया कि 2 डार्ट पैटर्न का स्कर्ट लिया हमने और पूरी डार्ट एक्सेस को बॉटम में स्वीप बढ़ाने के लिए ट्रांसफ़र कर दिया एक्सेस को। ये देखिए ये बैक का बन गया और इसी प्रकार हम फ्रंट का ट्रेस करके फ्रंट का भी काट लेंगे। तो ये हमारा बेसिक फ्लेयर स्कर्ट बन गया एक मेथडोलॉजी। दूसरी मेथडोलॉजी में हम ये जो हमको यहाँ जो ऐड और माइनस करना पड़ता है, इस एक्सरसाइज से बचने के लिए हम दूसरी मेथडोलॉजी से करते हैं। उसमें हम डार्ट मैनिपुलेशन का सेकंड प्रिंसिपल पिवटल ट्रांसफ़र मेथड उससे करेंगे, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो ये हमारे बेसिक फ्लेयर स्कर्ट के फाइनल पैटर्न निकल के आए। ये फ्रंट का है, यहाँ फोल्ड पे कट रहा है, कट 1 मैंने लगा दिया है, ग्रेन लाइन मैंने लगा दी है, 2 ऊपर की तरफ और साइड सीम की तरफ हमने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है। बॉटम पे एज़ पर चॉइस और एज़ पर रिक्वायरमेंट हमने यहाँ पे अभी 1.25 इंच से 1.5 इंच का लिया है। इसी तरह से बैक का हमने जो बताया इसमें हमने ग्रेन लाइन लगा दी है। ये कट 2 रहेगा, ये 2 पीस में बनेगा, इसलिए इसमें सेंटर बैक की तरफ भी हमने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है। दिस इज़ सेंटर बैक, दिस इज़ सेंटर फ्रंट। तो इस तरह से हमारा बेसिक फ्लेयर स्कर्ट का पैटर्न फाइनल तैयार हो जाता है। तो आज हमने क्या क्या सीखा? सबसे पहले हमने अडेप्टेशन करने से पहले 4 मुख्य बातों की जानकारी जो होना चाहिए वो सीखी, जिसमें पहला है स्कर्ट की लेंथ के हिसाब से अलग अलग नाम, दूसरा स्कर्ट के मूलाधार पैटर्न्स जो होते हैं वो, तीसरा हमने स्कर्ट के मुख्य भागों के बारे में जाना जिसमें हमने स्वीप, मूवमेंट और ब्रेक पॉइंट के बारे में जाना, चौथा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमने सीखा कि कमर के लिए जो बेल्ट बनाते हैं, जो वेस्ट बैंड हम पैंट या ट्राउज़र या जो भी लोअर गारमेंट पे लगाते हैं उसको हम किस प्रकार से बनाते हैं। उसके बाद हमने ए लाइन स्कर्ट बनाना सीखा जिसमें हमने 2 प्रिंसिपल्स का यूज़ किया, डार्ट मैनिपुलेशन और एडेड फुलनेस, और फिर हमने बेसिक फ्लेयर स्कर्ट बनाया जिसमें हमने पूरे डार्ट एक्सेस को ट्रांसफ़र करा सिर्फ डार्ट मैनिपुलेशन की प्रिंसिपल से। उम्मीद है आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू।